दोस्तों, अगर आपको लगता है कि थंबनेल में बताई गई बात इस वीडियो में दिखाया जाएगा तो आपको बिल्कुल सही लगता है और बिल्कुल सही जगह पर है। सबसे पहले वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी यानी कि रिपब्लिक डे का हार्दिक शुभकामना। दोस्तों, भारत के इतिहास में दो ऐसे दिनांक या तारीख कहिए जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक 26 नवंबर 1949 और एक 26 जनवरी 1950। ये तो दो तारीख बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान जो है यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बन करके तैयार हो गया था, अंगीकार हो चुका था और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया कानूनी तौर पर। अब हम बात करेंगे कि 26 नवंबर 1950 को जब इसे अंगीकार किया गया था, इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं और 26 जनवरी 1950 को जब इसे लागू किया गया, इस दिन को हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं या रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। दोस्तों, तो आइए मेरे साथ आपको गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर आपको अपने संविधान के बारे में कुछ रोचक तथ्य के बारे में बताते हैं। दोस्तों, साल 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था। दोस्तों, इस सभा के सभापति यानी भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मनोनीत किया गया। दोस्तों, ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार करने के लिए 13 समिति बनाया गया। इनका काम ये था कि ये अपना अपना तरीके से रिसर्च करके वो एक जगह पर सारे इंफॉर्मेशन को भेजना। शुरू के दिनों में दोस्तों, संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या 389 यानी कि संविधान सभा के कुल सदस्य कितने थे? 389। इसमें 292 यानी कि ये प्रोविंसेस के प्रतिनिधि हुआ करते थे और 93 राज्य के प्रतिनिधि हुआ करते थे दोस्तों। और चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस से 3 और बलूचिस्तान के 1 सदस्य थे। दोस्तों, बाद में मुस्लिम लीग ने इससे अपने आप को अलग कर लिया, जिसके कारण संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 299 बच गया था, यानी कि टोटल सदस्य 299 रह गए थे। दोस्तों, जनवरी 1948 को भारत के संविधान का पहला प्रारूप चर्चा के लिए प्रस्तुत किया गया। 4 नवंबर 1948 को चर्चा शुरू हुई और ये चर्चा कुल 32 दिनों तक चलती रही। इस समय में यानी कि इस अवधि में टोटल 7635 संशोधन प्रस्तावित किए गए थे। आप समझ सकते हैं कितने अभी एक संशोधन होता तो कितना बवाल खड़ा होता। उस समय तो मतलब 7635 संशोधन किए गए थे दोस्तों, जिस पे चर्चा चला था। अगर आपको अपने संविधान पर गर्व है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि अभी जो इन्फॉर्मेशन बताने वाले हैं, जो चीज़ बताने वाले हैं, शायद आप आज तक नहीं पढ़े होंगे अपने संविधान के बारे में। 7635 में से 2473 पर चर्चा बहुत ज़्यादा विस्तार में हुआ। ये चर्चा कुल दोस्तों, ये संविधान सभा का जो बैठक हुआ था वो 2 साल 11 महीना 18 दिनों तक चलते रहा और तब जा करके हमारा संविधान पूरी तरीके से बनकर तैयार हो गया। दोस्तों, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो ओरिजिनल कॉपी है उसको इंग्लिश और हिंदी में प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था। इंग्लिश और हिंदी में हाथों से उन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के सभी पेज को बहुत ही खूबसूरत लिखावट और इटैलिक में लिखा था। दोस्तों, उन्होंने नंबर 303 के 254 पेन होल्डर नीब का इस्तेमाल हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान को लिखने में किया था। क्योंकि ये संविधान पूरी तरीके से हाथों से लिखा गया था, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने इसे अपने हाथों से लिखा था, इसीलिए इसको लिखने में कुल 6 महीने का वक्त लगा। और इसके लिए भारत सरकार ने उन्हें जो कॉन्स्टिट्यूशन हाउस था उसी में एक कमरा दे दिया था, उन्हें आवंटित कर दिया था कि आप इसमें रहेंगे और इसी कमरा से संविधान को हाथों से लिखेंगे। ये हाथों से क्योंकि लिखा गया था और प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने इसे लिखा था, तो ये कितना रुपया लिए थे? तो दोस्तों, जब उनसे पूछा गया कि आप इसको लिखने के लिए कितना रुपया लेंगे, तो उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया था, बल्कि उन्होंने एक बहुत ही हास्यास्पद शर्त रखा था, या उसको बुद्धिमानी कहिए या चालाकी कहिए, जो आप समझ सकते हैं समझिए। उन्होंने कहा था कि हम मेहनताना तो नहीं लेंगे, लेकिन संविधान के जितने भी पेज हैं यानी कि पृष्ठ पर, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी पेज हैं
उस पर अपना नाम लिखेंगे नीचे, और आखिरी पेज पर वो अपना नाम भी लिखेंगे और अपने दादाजी का नाम लिखेंगे। आखिर में उनकी ये ख्वाहिश पूरी की गई और उन्हें इसकी इजाजत दे दी गई। फिर जाकर के हमारा संविधान उनके द्वारा लिखा गया था हाथों से। दोस्तों, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का जब आप कॉपी देखेंगे तो उसमें आपको कुछ चित्र भी नजर आएगा, तो आपको लगा होगा कि आखिर में जब हाथ से लिखा गया था हमारे देश के संविधान को, तो इसमें ये चित्र कैसे बनाया गया था। दोस्तों, वो चित्र भी हाथ से ही बनाया गया था। वो चित्र किसके द्वारा बनाया गया था आपको हम बताने वाले हैं। तो अगर आपको अपने संविधान पर यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर प्राउड है यानी कि गर्व है, तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अगर चैनल पे बिल्कुल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और वीडियो के अंत में अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि हम बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लाने वाले हैं और इसके बाद का जो वीडियो होगा वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आप प्लीज़ बने रहिए चैनल पे और वीडियो को देखते रहिए। 5 से 7 मिनट का वीडियो हम बनाते हैं, उससे भी कम का कोशिश करते हैं, लेकिन कंटेंट क्योंकि प्योर होता है तो उसमें थोड़ा समय लगता है। बाकी चीज़ अभी थोड़ा एडिटिंग मेरा वीक है, अभी एडिटिंग पे हम काम नहीं कर पाते हैं दोस्तों, क्योंकि समय का बहुत अभाव है। तो समय का अभाव है। अब ये नहीं है कि हम मुकेश अंबानी है, लेकिन सभी लोगों का अपना अपना दायित्व होता है अपने जीवन के प्रति। तो समय के कमी की वजह से वीडियो हम उतना नहीं बना पाते, लेकिन जब भी बनाते हैं तो एक प्योर कंटेंट देने की कोशिश करते हैं दोस्तों आप सभी को। तो प्लीज़ चैनल पे बने रहिएगा और चैनल को शेयर जरूर करते रहिएगा। अब वीडियो को इसी तरीके से प्यार देते रहिए, क्योंकि मेरे चैनल पे व्यू तो कम आते हैं वीडियोस पे, लेकिन हम आपको कभी अपने वॉच टाइम का स्क्रीनशॉट दिखाएंगे कि कितना वॉच टाइम एवरेज मेरा आता है। हर एक वीडियो पे मेरा वॉच टाइम जो है बहुत ही अच्छा आता है और इसका कारण ये है कि आप लोग जो है वीडियो को पूरा देखते हैं। तो प्लीज़ इसी तरीके से प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा मेरे ऊपर में और चैनल के साथ बने रहिएगा। तो चलिए आपको हम बताने की कोशिश करते हैं और भी इससे जुड़े हुए इंफॉर्मेशन के बारे में। दोस्तों, संविधान के हर पेज को चित्रों से सजाने का कार्य आचार्य नंदलाल बोस को दिया गया था और उनके साथ साथ उनके कुछ शिष्य भी थे। तो इन्हीं शिष्यों के द्वारा संविधान को पूरे तरीके से डेकोरेट किया गया था चित्रों से, और जो बहुत बड़े बड़े चित्र थे उनका पेंटिंग नंदलाल बोस जी ने खुद किया था। हाँ जी दोस्तों, खुद से। अब आपको बताते हैं जो संविधान का जो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रस्तावना, वो नंदलाल के एक शिष्य ने ही बनाया था। हाँ जी दोस्तों, उनका नाम था व्यवहार राम मनोहर सिन्हा। व्यवहार राम मनोहर सिन्हा ने अपने हाथों से प्रस्तावना वाला जो ये पाठ है उसको सजाया था। वो नंदलाल बोस के एक शिष्य थे। दोस्तों, यह संविधान दुनिया का सबसे बड़ा हस्तलिखित यानी कि हाथों से लिखा हुआ और सबसे ज्यादा विस्तृत संविधान है। दोस्तों, इस संविधान के 25 भाग है, 448 आर्टिकल्स है और 12 शेड्यूल है। दोस्तों, जो ओरिजिनल कॉपी है संविधान का उसमें 395 यानी कि 395 आर्टिकल्स है और 9 शेड्यूल्स है। दोस्तों, भारतीय संविधान की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि इसको बनाते समय सांस्कृतिक, धार्मिक और भौगोलिक विविधता का ध्यान रखा गया था ताकि किसी तरह का कोई भी गलती न हो, भारत के किसी भी लोगों को इससे किसी तरह का कोई समस्या न हो। दोस्तों, सबसे बड़ी विडंबना यह है हमारे संविधान को लेकर के कि भारत के संविधान को उधार का थैला भी कहा जाता है। हाँ जी दोस्तों, इसको बनाने के लिए 10 प्रमुख देशों और 60 से अधिक संविधानों की सहायता ली गई। आजादी, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों को फ्रांस के संविधान से लिया गया था। दोस्तों, तो आप सोच लीजिए कि हमारे देश के संविधान का जो अपना चीज वो कितना है। दोस्तों, पंचवर्षीय योजना का जो सिद्धांत है उसका आइडिया यूएसएसआर से लिया गया था दोस्तों, और सामाजिक आर्थिक अधिकार का सिद्धांत आयरलैंड से लिया गया था दोस्तों। सबसे अहम, जिस कानून पर सुप्रीम कोर्ट काम करता है उस कानून को जापान से लिया गया था दोस्तों। और भी बहुत सारी बातें हैं जो हमारे देश के संविधान में किसी और देश से लेकर के उसमें ऐड किया गया था दोस्तों, भारत के संविधान को बनाने में 64 लाख रुपए की लागत आई थी। संविधान सभा कुल 11 सत्रों के लिए बैठी थी। संविधान सभा का 11वां सत्र जो 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक चला था, इसी सत्र में संविधान का अंतिम ड्राफ्ट बनकर के तैयार हुआ था। दोस्तों, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में लिखी गई हमारे देश के संविधान को संसद भवन के लाइब्रेरी में
एक हीलियम के केस में रखा गया है ताकि इसे लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सके। दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन जानकर आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसी तरह के अच्छे वीडियो पाने के लिए और प्योर कंटेंट वाले वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और अगर सब्सक्राइब कर चुके हैं पहले से तो चेक कर लीजिए कि बेल आइकन कहीं क्लिक तो है कि नहीं है। अगर नहीं क्लिक है तो उसे क्लिक कर लीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकेगा। और वीडियो इसी तरीके से जब भी वीडियो अपलोड होगा, ये तो हम नहीं आपसे प्रॉमिस नहीं करेंगे कि रेगुलर होगा, लेकिन जब भी अपलोड होगा एक दो रेगुलर भी हो सकता है, कभी बीच में गैप भी हो सकता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कंटेंट पे। क्योंकि एक सप्ताह लग जाता है, एक सप्ताह या 3-4 दिन हमको सारा कंटेंट को इकट्ठा करने में, और इसका बहुत सारा सोर्स होता है दोस्तों। तो हम सोर्स के बारे में रिवील नहीं करेंगे क्योंकि कहीं एक जगह से ये चीज नहीं लिया गया है, थोड़ा कर करके अलग अलग चीजों से लिया जाता है। इसमें न्यूज़पेपर्स का भी सहायता लिया जाता है, गूगल का भी सहायता लिया जाता है और बहुत सारे आर्टिकल वगैरह का भी यूज किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और आखिर में भी गणतंत्र दिवस की आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं।